सेठी जी, ये एक टाइमलाइन है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े और ये सब चीजों पर दोनों तरफ से शुरू हो जाते हैं। कल रात से अब तक जो चीजें हुई, एमसीडी को फाइनली रोकना पड़ा। ये जो मैसेज निकाले गए उसके बाद आज एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी। ये पूरी जो टाइमलाइन है, और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी को निशाना बनाते हुए, आपको लगता है ना ये कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है कहीं कहीं सबकी? नहीं, देखिए इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का क्या रोल है मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी ने एक मूर्ति को लगाने की बात करी, वहां पे वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन करा। अगर ये इसके ऊपर राजनीति ना करते, देखिए एमसीडी वहां पे एक बवाल हुआ तो देखिए देश के अंदर आपकी सरकार है, आप पूरे देश के अंदर अभी जो विनोद बंसल जी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में ये होता है, आतंकवाद होता है, अरे 10 साल से आपकी सरकार है, इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है हर जगह पे। आप देश का माहौल खराब करने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, और देश की जनता को मूर्ख मत समझिए, दिल्ली की जनता को मूर्ख मत समझिए, वो सारी चीजें समझती है। इसीलिए जो आप 400 बार का नारा लेके चले थे 240 पे सिमट गए, और आने वाले समय में आपका 240 का जो है वो आंकड़ा 140 पे रह जाएगा। लेकिन ये सारे एक मिनट सुनिए, जहांगीरपुरी में मंदिर को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, गणेश जी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, ये सब दिल्ली में ही हुआ ना। तो ये टाइमलाइन कहां से कहां तक जा रही है? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, जात की राजनीति, प्रांत की राजनीति, भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। उनको ये चीज छोड़नी पड़ेगी। देखिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारा हो, चाहे कोई और भी कम्युनिटी का भाईचारा हो, सब लोग आपस में रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करने का काम करती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं और आपको आगाह भी करना चाहता हूं, आप इस तरह की राजनीति से किनारा कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है। विनोद बंसल जी, देखिए रीमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भाषण देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैं 2-3 बातें इनको कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कभी आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी का रोल नहीं था तो उसके आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की मेयर है उन्होंने एमसीडी के कमिश्नर को पत्र क्यों लिखा? आखिरकार संजय सिंह क्यों बोले? जब दिल्ली सरकार को कोई रोल ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई रोल ही नहीं है, तो आखिरकार जिहादियों के पक्ष में खड़े होने की जरूरत क्या थी? आप मुझे बताइए कि आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो जब भी दिल्ली में ऑलरेडी लगी हुई है, क्या अगर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसके कौन भड़का रहा है? तीसरी बात यह कि ये जो जिहादी बोर्ड है, इनके कुकर्म क्या अभी से छुपे हुए हैं क्या? दिल्ली के अंदर आप देखिए कई फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी जाती है और उसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है। अरे पहाड़ी नहीं, फ्लाईओवर के ऊपर मजार, इसका मतलब क्या है? फ्लाईओवर के अंदर दफनाया जाता है तो उसको, उस व्यक्ति को। आप मुझे बताइए कि आप शिफ्टिंग होनी है, मूर्ति की शिफ्टिंग होनी है, लेकिन आप इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए ना।